हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज रात क्या इमोशंस है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है और फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। तो उनका फेस याद कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिख रही है, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना बहुत ढेर सारा प्यार है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, दोनों ही। ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार करते हो या यही आपसे प्यार करते हैं या आप ही इनसे प्यार करते हो। कुछ गलत फहमियां जरूर है, पर आप दोनों ही एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, और आप इनको भी ऐसा ही लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। पर मैं आप दोनों को बता दूं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, हाँ, दूरियां जरूर आई हैं, आप देख रहे होगे सारी वैक्स दूर दूर हो गई है, दूरियां जरूर आई है, सेपरेशन जरूर आया है, पर प्यार खत्म नहीं हुआ है। इवन ऐसा दिख रहा है ये दूरियों की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से यहाँ पर प्यार बढ़ा है। ठीक है, बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ है, बड़ा है। वो बढ़ने का रीजन है कि देखो, ठीक है, आप तो पहले भी प्यार करते थे, हम इनकी बात करें तो इनको आपकी कमी महसूस हुई है। इनको ना आपकी आदत थी, वो जो आपने इनको आदत लगा दी थी। अब वो आदत कैसे, इनको प्यार देना, इनकी केयर करना, इनका ख्याल रखना, हर चीज से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड। अगर ये शॉपिंग भी जा रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना, पैसे भी देना, मतलब जब इनको जरूरत पड़ी हो। ठीक है, इनकी हर फरमाइश पूरी करना। तो एक आदत तो लग गई थी आपकी, जो छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करते थे, आप इनका ख्याल रखते थे, हर चीज में आप इनकी इच्छाओं को पूरी करते थे। तो एक आदत जो लगी थी ना आपकी, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वो आदत ये भूले नहीं है, वो चीजें वो भूले नहीं है जो आपने किया। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कर दिया, इसको याद नहीं है मैंने कितना कुछ किया, ये सोचता नहीं है, सोचती नहीं है। बहुत चीजें आप सोचते हो, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत सोचते हैं उन चीजों को, ये भूले नहीं है कि आपने कितना कुछ किया इनके लिए। डीप डाउन इनको पता है कि आपने इनको जितना प्यार दिया ना, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता इनको। ठीक है, डीप डाउन इन्हें पता है, इसीलिए इनके दिल में ना आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, इनका प्यार ना आपके लिए और बढ़ गया है सेपरेशन के बाद। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो जगह है ना, कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, आपका जैसा नेचर इनको कहीं नहीं मिला। इवन देखने गए थे आपसे बेटर, पर आपसे बेटर क्या, आप जैसा भी नहीं इनको कहीं मिला है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, पर आप थोड़े से ओवर पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो इनको लेकर। आपका हर समय ये डर बना रहता था, या हो सकता है आज भी रहता है, ये आपने इनको खो दिया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये डर कहीं ना आप दोनों के बीच में दूरियां बनने का कारण ये डर ही रहा है। आप दोनों के आज अलग हो जाने का कारण ये डर, आपका ऑब्सेशन, आपका पॉजिटिवनेस एक टाइम तक सही है, पर आप ना इनको लेकर बहुत ज्यादा रोक टोक करने लग गए थे, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है आप इनको लेकर कंप्लेन करना या कुछ ऐसी, देखो गलती ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलती इनकी नहीं रही होगी तभी आप कर रहे होगे, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ, पार्टनर की गलती तो है, पर आप ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे इनको लेकर, खोने का डर, आप ना कंप्लीटली डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है, आप कंप्लीटली इन पे डिपेंडेंट हो गए थे, अपनी खुशी, अपने दुख
को लेकर, बस इनके एक्शन की वजह से ही आप खुशी होती थी आपको या दुख होते था आपको। यानी कि अगर ये आपकी केयर करें, आपसे ही बात करें और सब कुछ बताएं तो आप खुश रहोगे, और वहीं पर अगर ये छुपाएं और क्या आपके साथ कुछ कुछ बुरा करें तो आप डर जाओगे। मतलब आपके अंदर एक फियर, एक डर हमेशा इनके साथ लगा रहा कि ये क्या कर रहे होंगे, ये किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, ये क्या कर रही है, कहीं कहीं और तो अट्रैक्ट नहीं हो गई या किसी की बातों में तो नहीं आ गई या आ गया, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आप बहुत परेशान रहे हो और इनको लेकर कंप्लीटली अपना नहीं सोच के, अपना खाना पीना छोड़ करके उतना ज्यादा मुझे डिपेंडेंसी दिख रही है आपकी इनके ऊपर, उतना ज्यादा आप डिपेंड हो गए थे इनके ऊपर। पर ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं शो नहीं करते, प्रिटेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो ये इंसान थोड़ा ईगोस्टिक है, ऊपर से आपका कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर या ऑब्सेशन इनको पसंद नहीं आता या नहीं आता था, ठीक है? क्योंकि इनका नेचर ऐसा है ना, ये हर किसी से बात करने लग जाते हैं, हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, अपनी बातों को शेयर करना। और आपके पार्टनर भी ना, ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, तो आपको ना डर बना रहा इस रिश्ते में कि ये अब कहीं चले जाएगा या चले जाएगी, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और वो चीजें हुई भी हैं, मतलब ये आपको छोड़ के गए भी हैं। आपका कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि मेरा डर सच हुआ है, ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पता है क्या है कि किसी को भी ना खुले पिंजरे की तरह छोड़ दो, अगर आपका है तो वो वापस आएगा ही, नहीं है तो फिर जाने दो, ठीक है? पर ये आप ही के हैं, मैं आपको बता दूं। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसे मैंने बोला था, मुझे यहाँ पर ना 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी फील हो रही थी स्टार्टिंग में। 2 ड्रॉप जो गिरी ना, उससे 2 ऑफ कप्स का सिंबल मुझे दिखा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप चाहे आपको ये कितना मूव ऑन कर लें, करने की कोशिश कर लें या छोड़ दें या सेपरेशन आ जाए, वो सब टेम्परेरी है, परमानेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है? तो इतना परेशान नहीं होना है, परमानेंट नहीं है। कोई भी आ जाए, कितना भड़का ले, कितना कुछ कर ले, जो वाइब, जो केमिस्ट्री, जो प्यार आपके साथ फील करते हैं ना, ये वो किसी और के साथ फील नहीं करते। चाहे आपकी जगह किसी को देने की कोशिश भी कर लें या दे भी दें, ठीक है? पर आपकी जगह ना स्पेशल है जो कोई नहीं ले सकता, ठीक है? वो एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ना ये आपके बिना रहना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि एक डिसीजन लेना चाहते हैं, बोल्ड डिसीजन, वो भी आपकी तरफ, ठीक है? मतलब आपके फेवर में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जीज है ना, वहां पर चेंजेस आए। ये पहले डिवाइन मस्कुलाइन डीएम वाली एनर्जी इनके अंदर ज्यादा थी, मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा थी, यानी कि प्रैक्टिकल, रैशनल, जैसे मैंने बोला ईगोइस्टिक थे आपके पार्टनर और अपना लेकर सोचते थे, ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, चीजों को प्रैक्टिकली हैंडल करते थे, इमोशनल बहुत कम थे। पर कहीं ना कहीं इनके अंदर ना डिवाइन फीमेल वाली एनर्जी, मुझे फेमिनाइन वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं ये इमोशनल हो रहे हैं और फील कर रहे हैं। प्यार पहले भी करते थे, प्यार आज भी करते हैं, पर एक्सप्रेसिव नहीं थे। बट हाँ, अब कहीं हद तक ये एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ठीक है? बुरा लगता है इनको जो भी इनसे हुआ, जो भी किया, पर ठीक है। यहाँ पर ना दोनों ही, आपकी भी कहीं ना कहीं है कुछ मिस्टेक, कुछ फॉल्ट आपकी भी दिख रही है। आपने ना इनको बहुत चेस कर दिया था, तो थोड़ा सा चेजिंग एनर्जी को बंद करो, थोड़ा अपने में भी फोकस करो, अपने अंदर काम करो। क्योंकि क्योंकि ना इंसान क्या होता है ना, उसको ग्रांटेड लेना बहुत जल्दी शुरू कर देता है जो इंसान चेज करता है, ठीक है? तो चेज मत करो, अपने आप रहता, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही रहने दो, उसको फील होगा तो जरूर वापस आएगा, ठीक है? आज भी आप इतनी लो एनर्जी में हो, कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी में हो कि मैं क्या करूं, आएगा नहीं आएगा या आएगी नहीं आएगी, इतना परेशान रहते हो। इतना परेशान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है इनकी एनर्जी में कि ये भी बहुत परेशान है आपको लेकर। भले ये प्रिटेंड करे ना करे, भले ही आपको लगे ये तो खुश है, पर ऐसा नहीं है, ये भी परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। रात को, हर रात ये आपको याद करते हैं, इनको नींद भी नहीं आती है, पता है आपको?
इवन ऐसा दिख रहा है इतना थकने के बाद, दिन भर इनका काम करने के बाद भी इनको नींद नहीं आती लिटरली। वो टेंशन के मारे, टेंशन की वजह से, आपकी यादों की वजह से ऐसा दिख रहा है ये सो नहीं पाते हैं। अच्छे से प्रे करते रहते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से कि चीजें बेटर हो, चीजें हम दोनों के बीच में सही हो जाएं। क्योंकि ये सेपरेशन, आपको लग रहा है कि आप परेशान हो इस सेपरेशन से, आप ही दुखी हो, ऐसा नहीं है, ये भी परेशान है इक्वली, ये भी घाव सा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका तो कम से कम, आपका क्या है, इन्हीं के साथ जुड़ाव था, पर इनका किसी के साथ, जैसे मानो या तो आप दोनों के बीच में फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी है, या कुछ ना कुछ कहीं से जुड़ाव तो मुझे दिख रहा है इनका आपके अलावा, जहां पर ये आपकी ना सुन के वहां को गए। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां पर से इनको घाव सा मिल रहा है, वहां से इनको दुख सा हो रहा है अब, ठीक है, इनको फील सा हो रहा है। देखो इनके लिए कितना बड़ा दर्द है, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने गलत किया, पर करंटली देखा जाए तो इनको वहां से भी धोखा मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कुछ ना कुछ समझने वाले नहीं है। जितना आप समझते थे, जितना आप अच्छा फील कराते थे ने, ऐसा फील कराने वाला कोई नहीं है। और देखना ये इंसान आपके पास लौट कर तो पक्का ही आएगा, ठीक है, या आएगी, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिख रही है इनकी। क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, सरप्राइजेस देना, प्यार देना, मतलब इनकी ना छोटी छोटी खुशियों का भी आपने ध्यान रखा है हर तरीके से। ऐसा दिखा है हर तरीके से खुशियों का ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आने वाले समय में ना ये भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आप भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ये अपने को बदलेंगे। पर हाँ, अगर फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिन लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे बोलेंगे कि फैमिली के साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये कहीं ना कहीं छोड़ नहीं सकते। पर आपका प्यार इनके लिए इतना है, या ये आपको इतना सपोर्ट और प्यार देने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि चलो यार एडजस्ट कर लो, छोड़ो, जैसा भी है कर लो। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि, मतलब कंप्लीटली तो ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं छोड़कर ये आ जाएंगे आपको या शादी कर लेंगे, पर ऐसा जरूर दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे, मिलना मिलाना बातें करना हमेशा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ भी हो, ऑब्स्टिकल्स तो जरूर आएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों की लाइफ में ना यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर आप दोनों उसको हंस हंस के एक दूसरे के साथ के हिसाब से पार कर लोगे। हो सकता है कि बाद में भी लोग आए इनको भड़काने के लिए, आपको भड़काने के लिए, आपको नापसंद करने वाले लोग। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये लोग, पर आपके पार्टनर पर पॉजिटिव चीज ये है कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। आप दोनों को अलग करना इनसेपरेबल हो जाएगा, मतलब अलग नहीं कर पाएंगे। कितनी कोशिश जरूर करेंगे, आग जरूर लगाएंगे वो लोग, ऐसा भी दिख रहा है आने वाले समय में। जब आपका रीयूनियन हो जाएगा उसके बाद की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जेलस्ड है यहाँ पर लोग आप दोनों से, आप दोनों के रिश्ते से, आपसे या कहीं ना कहीं इनसे। तो ऐसे लोग आपकी तरफ से भी आएंगे और इनकी तरफ से भी आएंगे, बट क्या है ना कि आग लगा नहीं पाएंगे। आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश बहुत करेंगे पर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो बॉन्डिंग है, आपका जो प्यार है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि ये आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे और आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो, पता है क्या, ठोकर खा के इंसान सुधर जाता है। जैसे बोलते ना, सोने को अगर पीटो, अच्छे से वो करो तो सोना निखर के आता है, अगर उसको जलाओ, उसको पीटो तो निखर के आता है ना। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। आपके बाद, सेपरेशन के बाद इनके साथ, इनको ऐसी लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि ये सुधर रहे हैं। और एक बार इंसान सुधर जाए, एक बार अपनी पोजीशन ले ले, उसको फिर कोई कितना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कितने लोग आ जाएं, कितना कुछ हो जाए, पर जो अभी ये फेस कर रहे हैं ना, गम, लॉस, सैडनेस, प्रॉब्लम्स, रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है, तो फिर ये, मतलब फिर ये वो चीज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो, वो ये चीजें ये रिपीट नहीं करेंगे। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। मैं आपके पार्टनर की राशि में कुछ जोडिक साइन दिख रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ जो देख रही हूँ मैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि दिख रही है, मुझे सैजिटेरियस धनु राशि दिख रही है, मुझे हाँ वृषभ बोल दिया, टॉरस मैंने। मुझे यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वेरियस, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर भी दिख रहा है,
कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि दिख रही है, ठीक है, एरीज भी दिख रहा है, मेष राशि। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट होकर आई हैं, ठीक है, या ये कुछ मिथुन भी हो सकती है, यानी कि जिम्नाई भी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ राशियां मुझे दिख रही हैं, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है ना, आने वाला समय बहुत ज्यादा आप दोनों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अभी कितनी भी नेगेटिविटी हो, पॉजिटिव रहेगा। पर हाँ, ऐसे लोग आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में आते रहेंगे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। ऐसे लोग तो दिख ही रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के रियूनियन के बाद भी। पर पॉजिटिविटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, आप दोनों एक दूसरे के प्यार को समझोगे, एक दूसरे को समझोगे, बात क्लियर करोगे। क्योंकि पास्ट में क्या रहा है ना कि कुछ चीजें ये क्लियर नहीं करते थे, मन में रखते थे, आपको सही से बताते नहीं थे, साफ नहीं बताते थे, चीजें छुपाते थे। पर ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी में ये छुपाएंगे नहीं, ठीक है। इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये आपको क्लियरली बताएंगे हर चीज, चाहे कुछ भी हो। आने वाले समय में भी आपको कुछ चीजें क्लियर करेंगे अपनी तरफ से भी, ठीक है। क्योंकि ये ना अकेलापन से जो महसूस कर रहे हैं ना, बस इनको है कि एक बार मेरा रियूनियन हो जाए, एक बार वो मेरी लाइफ में आ जाए, फिर मैं उसे कभी ना जाने दूं, कभी ना छोड़ूं, कभी कोई गलती ना करूं। वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स भी दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जे दिख रहा है, के दिख रहा है, ई दिख रहा है, एम दिख रहा है, बी दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स मैं देख रही हूँ। ई भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना जानते हैं कि आप इनोसेंस हो, आप इनसे प्यार करते हो। पर हाँ, कुछ चीजें आपको भी अपने अंदर सुधारनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो ये आपसे खुद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें इनको आपकी पसंद नहीं है, कुछ नेचर, कुछ बिहेवियर आपके भी ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं है। पर क्लियर करोगे आप, अपनी तरफ से कुछ बातें रखोगे आने वाले समय में, और ये अपनी तरफ से कुछ बातें रखेंगे। बेसिकली खुलकर यहाँ पर बात होने वाली है, क्योंकि आज तक क्या था ना, आप दोनों के बीच में खुलकर बात नहीं हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर खुलकर बात होने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। खुलकर बात होगी जहां पर आप भी एक्सप्रेस करोगे और ये भी एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि मैं कैसे सही कर सकता हूँ चीजों को, या कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर चिंतन बहुत ज्यादा दिख रहा है और ओवर थिंकिंग ज्यादा दिख रही है, क्योंकि हर रात ना इनकी ऐसी गुजर रही है, ऐसा दिख रहा है कि इनकी सुकून नहीं है। एक दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। पर वो एक दिन खुलकर निकलने वाली है, और जहां पर ब्लास्ट होगा ना, तो शायद आपको कॉल करके ये रो भी जाए। इवन ऐसा दिख रहा है कि कॉल करके ना बोलेंगे नहीं, आप फील कर पाओगे कि स्ट्रेस में है बंदा, या आपको पहले ऐसा लगेगा कि यार गलती से तो नहीं लग गया फोन। पर नहीं, वो गलती से नहीं लगा होगा, वो जानबूझकर ये कॉल करेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि अचानक से एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि अभी तो ये कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। और ये क्योंकि इंसान जब तक कंट्रोल करता रहता है, एक ही समय तक कंट्रोल कर पाएगा ना, या कर पाएगी जो भी आपके पार्टनर। पर एक समय ऐसा आएगा जब एकदम से ब्लास्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, अभी आपके पार्टनर के माइंड में ना खिचड़ी सी पकी है, आप देख रहे हो। यहाँ पर पास्ट भी है, यहाँ पर प्रेजेंट भी है, यहाँ पर फ्यूचर को भी लेकर है। यहाँ पर जो एनर्जी आप देख रहे होगे निकल के आई है, यहाँ पर सब है। यहाँ पर ये पास्ट को भी लेकर सोच रहे हैं कि आपने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेगेटिविटी को भी लेकर सोच रहे हैं कि आपने कैसे बोल दिया इनको, आप तो अब चले जाओगे, आप कहीं और, आपने बोला होगा कि मैं भी किसी और के साथ सेटल हो जाऊंगा, मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा, या मैं तेरी लाइफ में नहीं आऊंगी, या मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी या देखूंगा। ये बहुत चीजें आपने भी बोली है जिससे इनको भी हर्ट हुआ है, या फिर इनको डर लग रहा है कि आप वाकई में जो कहा है वो आप कर ना दो। क्योंकि पास्ट को लेकर भी काफी सोचते हुए मैं देख रही हूँ इनको। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में ये डॉग बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फील तो करते हैं, भले ही आप कैसे भी हो, क्या हो, कुछ भी कहा हो, ऑब्सेस्ड रहे हो, पर लॉयल्टी और प्यार के मामले में ना आपका कोई टक्कर ही नहीं है। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये चीजें भी ये फील करें, जितना आपने इनको दिया है शायद इस टाइम पर कोई किसी के लिए इतना कर सकता है। क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं, आसपास के लोग भी देखे हैं, उनके गर्लफ्रेंड भी देखी है, या उनके हस्बैंड वाइफ भी देखी है। आप जैसा कोई नहीं है। जितना आपने किया है ना, सपोर्ट, प्यार, जितना भी कुछ किया है,
वैसा आसपास भी कोई नहीं है, चाहे गर्लफ्रेंड हो, अपने आसपास लोगों की गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी देखा हो इन्होंने, ठीक है, अपने दोस्तों के, ठीक है। तो वो चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर भी बहुत चीजें सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कभी आप माफ करोगे नहीं करोगे, फ्यूचर आप दोनों का साथ में होगा नहीं होगा, क्या कुछ होगा, आप क्या सोचते हो, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चंस इनके माइंड में, प्रश्न दिख ही रहे हैं आपसे रिलेटेड कि आप क्या चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ना डर, एक डर तो है ही इनके अंदर कि आपको खो देने का, आपसे दूर रहने का, वो चीजें दिख रही हैं। बहुत परेशान से दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फील करते हैं आप ही इनके सोलमेट हो। और एक होप भी है इनको, होपफुल है कि चीजें आने वाले समय में ठीक होगी। हाँ, कई बार होपलेस होते हैं, रेस्टलेस वाली एनर्जी भी दिख रही है, पर एक होप है अंदर से कि पता नहीं क्यों इनको ऐसा फील होता है ना कि मुझे एक होप है कि चीजें सही हो जाएंगी। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है या ऐसा सोचते हैं, पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि वो मुझसे प्यार करता होगा आज भी, या करती होगी। आपके लिए ये ऐसा सोचते हैं, भले ही आपको लगता है नहीं लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं या करती हैं या नहीं करते, पर ये इनको तो लगता है कि आप करते हो। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं। मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं गाइस, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 19 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 28 नंबर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे देखो, आपका बर्थ हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, पहली बार आप मिले थे वो हो सकता है, क्योंकि कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल के आए हैं। आप देखो आपसे कैसे रिलेट करता है, कौन सा नंबर रिलेट करता है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है, 7, 16, 25, ठीक है। मुझे यहाँ पर 9 भी दिख रहा है, 9, 18, 27, ओके। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं डेफिनेटली। अभी प्रेजेंट कुछ भी हो, पास्ट कैसा भी था, फ्यूचर फॉर श्योर अच्छा होगा। और आपको अच्छा बनाना है पॉजिटिव सोचकर और अफर्मेशंस देकर, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मैं आज रात की आपके पार्टनर की देख रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।